सलाह है मैम। हाँ हाँ बोलो सर, बिल्कुल बोलो। मैम इनके लिए ऐसा करिए कि चंद्रमा जहां बैठा हुआ है, हम्म। ठीक है, लग्न जब पैदा हुए थे उस वक्त, वहां से पहले, तीसरे, छठे, सातवें, 11वें, 10वें, 11वें में अच्छे रिजल्ट देगा भाई, इतनी सी बात खत्म। नहीं तो सर कुछ नहीं, ये भी अपना कोई इजी चैप्टर है, कहने का मतलब ये देख लो। ये आप जो, आसान हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, जिस भी तरीके से आपको समझ में आए, में जी उन्होंने मैम। बोल दिया, मैं अपने वाला बोल दी। कहने का मतलब ये है, आज का चंद्रमा देखिए, गोचर का कौन सी राशि में है। आपने देखा जो आज का चंद्रमा है ना, वो 2 नंबर की राशि में है। ठीक है मैम, 2 नंबर राशि क्या आपके पॉजिटिव हाउस में आ रही है या नेगेटिव हाउस में आ रही है? ओके, अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके चलना है बस। बस, और अपने चार्ट के हिसाब से हाउस, लेकिन ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना, इसको कंसीडर करना पड़ेगा ना कि आज के दिन किस राशि में, जब भी तो मैं पकड़ पाऊंगी कि वो मेरे लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा। जी मैम। है ना, उससे ही तो पकड़ पाऊंगी ना पारुल मैम मैं। जी जी मैम। हाँ जी मृदुला मैम, हाँ जी पारुल मैम, और कोई डाउट? नहीं मैम, क्लियर हो गया अभी। मृदुला मैम, उस दिन आपके आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। मृदुला मैम। मैम मैं पूछ सकता हूँ? हाँ सर, हाँ पूछ सकते हैं सर, इनके यहाँ से आवाज मुझे लग रहा है आज भी दिक्कत है। हाँ जी सर। मैम जैसे हम लोग बहुत बहुत चीज सीखे हैं, तो इसका उपयोग हम लोग हर चीज में करते हैं। जैसे किसी क्लाइंट को अगर हम कह रहे हैं, अगर किसी भी चीज का एक्टिवेशन करना है, या मान लीजिए प्लैनेट का एक्टिवेशन बॉडी पे करना है, तो इस उसका निकाल के दे देते हैं कि इस टाइम में तुम कर लो, बिल्कुल ठीक है सर, तो इसीलिए और तो शुभ हो एक्टिवेशन जाता। का बहुत बढ़िया हो जाता है। इससे ना हमें क्या होता है सर, देखो आपको हम्म चार्ट में मेरा ये कह करवाने के पीछे का मकसद क्या है। एक हम्म मकसद सर, सबसे पहली बात, आपके चार्ट में ना आपको चीजें दिख रही है, लेकिन हो सकता है वो सीड ना आप उस दिन डाल रहे हैं जिस दिन उसके हम्म बोने का सीजन नहीं है। बात हम्म। समझना मेरी, वो हम्म, सीड आप उस दिन जान रहे हैं जिस दिन उसके बोने का सीजन नहीं है, लेकिन ये ना सीजन है बोने के। जी। आप जो भी विश है, आपको पता है आपके चार्ट में प्रोमिस है, आप अपने हम्म। फुलफिलमेंट इन दिनों में कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है सर, जो हमारी पहले दिन की एक्टिवेशन थी। बाकी मैं आज आपको बताऊंगी किस तरीके से दशाओं में प्लेनेट एक्टिवेट होते हैं और आप क्या काम करते हैं। मैम जी। इसमें एक चीज है, 3 दिन हमारे विश करने के और 3 दिन फुलफिलमेंट के हैं। बिल्कुल, कहने का मतलब ये जो हमारा टॉपिक हुआ है ये आपका विश का टॉपिक है। जी। जिस दिन आपने विश करनी है, जिस दिन आपने कोई सीट बोना है, और ये ध्यान में रखते हुए, भाई मेरे चार्ट में ये प्रॉमिस है लेकिन पता नहीं मेरा काम क्यों नहीं आगे बढ़ता है, हम्म। इस दिन अपने काम की शुरुआत की जाए। या कोई भी रेमेडी परफॉर्म कर रहे हैं उस काम के लिए, तो इन दिनों में शुरुआत की जाए जब आपका चंद्रमा 1 3 6 7 10 11 हाउस में हो, आपके लगन आपके चंद्र चार्ट के अकॉर्डिंग। जी मैम। मैम बस ये 7, 7, 10 और 11 में भी विश कर सकते हैं क्या? मैं एक मिनट सर, मैंने ये सारा देख कर लिखा था, एक चीज मैं हाँ सर बिल्कुल सर, इनका सबका हिसाब किताब मैंने आपको बताया है सर, वो चीजें आप इनके हिसाब से कर सकते हो। ठीक है ना सर, इनका सबका तरीका मैं बता चुकी हूँ, किसका लिंक किससे है, हाँ जी। किस दिन विश करना, मतलब कहने का सर कुछ भी करो, ये आपके पास फ्री विल है। अच्छा, मतलब इधर रिवर्स भी कर यहाँ सकते पर हैं? फ्री विल है, बिल्कुल जा सकते हो ना सर। इस दिन ठीक। सोचा हुआ, आपका जो आपने नेगेटिव काम सोचोगे वो भी पूरा होगा इन दिनों में सोचा हुआ, इन दिनों में सोचा हुआ आपका पॉजिटिव काम भी पूरा होगा। जी। ठीक ये मैम। फ्री विल है सर आपके पास ना इन दिनों में। ठीक मैम। ठीक है, बाकी जिसका जैसे कनेक्शन है उससे ज्वाइन कर लो। ठीक है, बाकी और किसी का कोई डाउट हो तो बोलो। इसमें तो ठीक है मैम। हाँ जी, किसी और का? आनंद सर, आपका कुछ है? नहीं, मेरे को तो यही पूछना था मैम। मृदुला मैम, मैंने। आज भी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, क्योंकि मृदुला मैम के यहाँ से ना कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन मेरे यहाँ से इनका अनम्यूट है। मृदुला मैम, आपकी आवाज मुझे आज भी नहीं आ रही है, मैं आपका वही मैसेज ही देख रही हूँ। मैंने आपको अनम्यूट नहीं किया है मैम, मैं किसी को म्यूट करती ही नहीं हूँ इधर से, अगर होता तो सबको हो जाता। इन्होंने क्योंकि लास्ट अनम्यूट टाइम भी किया नहीं इनका है ये क्या? था कि आवाज नहीं आ रही, और आज भी ज्वाइन तो है लेकिन इनकी आवाज नहीं आ रही है। कोई नहीं मैम, सुन तो रही हूँ। आप अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। पता नहीं क्या फिर सर ये हो जाता है ना कि जैसे अब आप हाँ। लोगों के डाउट है क्लियर कर रहे हैं, उनका कोई डाउट हो।
जी ये मैम। मेरे हाँ समझ हाँ मैं ये चीज है। फिर वो जो कह रहे हैं करके देख लीजिए कहीं आ जाए आनंद उनके। आनंद सर, आपका बाकी थैंक उन्होंने यू पूछ याद लिया। दिलाने के लिए। ठीक है। अब हम्म। मृदुला मैम नहीं आ रही। अजय सर, आपका कोई डाउट लास्ट टास्क को लेकर? तो ठीक है मैडम। ठीक है सर। सुमित सर? नो मैम, कोई डाउट नहीं। ठीक है सर। और क्या नाम है, पारुल मैम, अभी क्लियर ना? मैम अब बढ़ जाते हैं अपना आगे की टॉपिक पर। आगे के टॉपिक पर मैम अब हम लोगों ने ग्रहों को किस तरीके से पढ़ना है, ये चीज हम लोगों को देखनी है कि हमने ग्रहों को किस तरीके से पढ़ना है मैम। मैम ये मैम को बोलिए जिनकी आवाज नहीं आ रही ना, वहाँ पे जहाँ पे नीचे माइक का ऑप्शन होता है ना, उसके साथ ऑप्शन आ रहे होते हैं। एक मिनट सुमित माइक्रोफोन। सर, एक मिनट सुमित सर। मृदुला मैम, सुमित सर कुछ बता रहे हैं, एक बार आप इनकी सुनिए, बोल दीजिए सर। मैम जहाँ पे नीचे माइक बना हुआ ना, वहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे माइक्रोफोन सेलेक्ट करने का। वो एक बार देखिए, वहाँ पे कहीं पे आपका इशू आ रहा है शायद। वो पहले अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं, पर बैठी भी कि नहीं बैठी, पहले तो ये भी है। सही बात है सर। कहीं हम लोग बताए जा रहे बिल्कुल हैं ठीक बात है सर। नहीं, उनके मैसेज आए हैं ना, तो इसका मतलब तो हो सकता है कि बैठी है। अच्छा, हाँ, आगे बाकी आगे आपकी आगे वाली ना। बैठी है। क्लियर कर दिया उन्होंने, मैं बैठी हुई हूँ। मृदुला मैम, सर आपको बता रहे हैं, एक बार सुनिए उनकी फिर पूछिए। सर बताइए। मैम जहाँ पे नीचे म्यूट का बटन होता है ना माइक का, वहाँ पे ऑप्शंस आ रहे होंगे माइक्रोफोन सेलेक्ट करने का। वहाँ मुझे पे कोई देखिए, शायद कुछ सिलेक्ट नहीं होगा उसमें, कहीं पे इशू हो सकता है कोई सेटिंग्स में। हम्म। स्क्रीन शेयर करके देख लें, मैम कर लें स्क्रीन शेयर, सर को पता चल जाएगा। मैम एक बार हेडफोन या लीड लगाकर देख लीजिए। मैम वो बोल रहे हैं आप शुरू करो। अच्छा, ठीक है मैम। क्योंकि आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है ना, पता नहीं आपके यहीं से कुछ दिक्कत है, लास्ट टाइम भी था, इस टाइम भी है मेरे आपके। वहां पे कोई ठीक है, है। इंजीनियर है उनके पास। अच्छा, चलो सर बढ़ते हैं अपना आगे। अब सर आगे चल रहे हैं हम लोग प्रिडिक्शन की तरफ पर थोड़ा सा। जब भी हम लोगों के कोई प्लेनेट एक्टिव होते हैं ना सर, जो प्लेनेट एक्टिव होते हैं ना हमारे, किसी ना किसी दशा भुक्ति अंतरा में एक्टिव होते हैं सर। या तो प्लेनेट एक्टिव होगा सर दशा में, या प्लेनेट एक्टिव होगा भुक्ति में, या प्लेनेट एक्टिवेट होगा सर आपका अंतरा में। जी। यही कहीं एक्टिवेट होगा सर आप लोगों का प्लेनेट। सर जब भी हमें किसी को कोई रिजल्ट बोलना है ना, तो बस उस प्लेनेट का एक कीवर्ड आता है, उस कीवर्ड को पकड़कर हमें सामने वाले को रिजल्ट बोल देना है सर। और वो जो आपका रिजल्ट जाएगा एकदम अच्छा जाएगा सर। क्योंकि जो अभी तक आप लोग कीवर्ड पकड़ते हुए आए हैं ना, वो सेकेंडरी, वो सेकेंडरी है। जो इनके पहले कीवर्ड है ना, वो आप लोगों को पकड़ने हैं सर, कि वो कीवर्ड क्या है आप लोगों के, उस चीज को हमने देखना है। जब भी आपने किसी भी प्लेनेट को पकड़कर सामने वाले को बोलना है ये रिजल्ट है, तो वो रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। ठीक है सर। और इसमें हम कौन सी कुंडली का यूज करेंगे सर? आप उसमें वो कुंडली का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी लगन चार्ट को यूज कर सकते हो। फिर भी आपको पिन पॉइंट प्रिडिक्शन तक जाना है, तो आप चंद्रमा लगन को भी ले सकते हो। किस वजह से बोल रही हूँ सर ये बात मैं आपको? क्योंकि कोई भी हम लोग जब ये एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो जब हमें पता है किसी को बोलना है कि ये चीज तुम्हारे साथ होगी ही होगी, तो हम कम से कम दो चीजों को लेकर चलते हैं सर, पकड़ते हैं थ्योरियों को, कि भी इसमें इसका रिजल्ट आ जाए। अब ये देख लिया जाता है कि किसमें इसको रिजल्ट आएगा। तो हम लोग इस तरीके से चंद्र लगन कुंडली का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लगन चार्ट का भी यूज करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगन चार्ट का भी यूज करिए, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हम लोगों को नहीं है। और जब आपका ये होगा एक्टिव प्लेनेट, कब होगा सर? जब भी आपकी दशा शुरू होगी, भुक्ति शुरू होगी, या अंतरा शुरू होगा। अब सर प्लेनेट को पकड़ने के लिए प्लेनेट के कीवर्ड का पता होना चाहिए। तो सर सबसे पहला प्लेनेट है हमारा सन। सर सन के आगे लिखिए फोकस। फोकस दिखाता है, शो ऑफ नहीं, दिखाता है, मतलब चीजों को दिखाता है। क्या सुना हुआ था सर आपने? हाँ जी, बोलो मैम। नहीं मैम कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। ये है इसका ये पहला है। सन के आगे लिखिए फोकस, दिखाता है। दिखाता है तो सर मतलब क्या दिखाता है? ये मान लो सर एक काफी अंधेरा हो रखा है कमरे के अंदर, काफी अंधेरा हो रखा है कमरे के अंदर, उसमें ना आपका सामान पड़ा हुआ है सर। आपने कोई सामान लेने के लिए जाना है उस कमरे में से,
अंधेरे में आपको दिखेगा नहीं, जैसे ही आप लाइट ऑन करेंगे ना वो सामान आपको दिखेगा। सेम इसी तो तरीके से मानिएगा, जब अंधेरा होता है तो आपको कई चीजें नजर नहीं आ पाती, जैसे ही सूर्य आता है आपको वो चीजें नजर आने लग जाती है। दिन की रोशनी में आपको चीजें नजर आने लग जाती है सर, अंधेरे में वो चीजें आपको साफ साफ दिखाई नहीं देती। ठीक है ना सर। इसी वजह से अगर सूर्य हमारा खराब स्थिति में है तो व्यक्ति को पता तो सब कुछ है, लेकिन उसकी शक्ति का उसे याद दिलवाना पड़ेगा। जैसे कि सर हनुमान जी को, उनके पास शक्तियां थी लेकिन वो भूल गए थे। ठीक है ना, उनको भूल गए थे, वो शक्ति हमें उन्हें याद दिलानी पड़ी थी, मद उनको वहीं के याद दिलवानी पड़ी थी। इस वजह से जहां आपका सूर्य बैठा हुआ है, वो जब भी उसकी दशा भुक्ति अंतरा में सूर्य एक्टिव होगा तो वो फोकस लगवाएगा किस घर के प्रति। हाँ, अब आपने, आपको था, अब आपके मन में काफी टाइम से चल रहा था कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, आपके मन में काफी टाइम से चल रहा था। जब भी आपका सूर्य एक्टिव होगा तो आपका फोकस बढ़ा देगा, आपका फोकस बढ़ा देगा उस चीज को लेने के प्रति। हाँ, जब भी आपका सूर्य आपका एक्टिव होगा, लेकिन सूर्य आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा है आपका फोकस वहीं पर रहता है। सूर्य आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा है आपका फोकस वहीं पर ही रहता है। साथ ही साथ सूर्य के सामने कौन है, सातवीं दृष्टि उसकी, आपका फोकस वहां पर भी रहेगा। कहने का मतलब जब सूर्य किसी का फर्स्ट हाउस में होगा तो वो अपना तो इज्जत चाहेगा ही चाहेगा दुनिया की नजरों में। वो नहीं चाहता है कि मेरा वाइफ भी सामने आए, वो अपने हस्बैंड को भी गिरने नहीं देगी किसी तरीके से, उसकी भी इज्जत चाहेगी, फोकस उसकी तरफ भी होगा। साथ ही साथ 5 नंबर का साइन आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा है आपका फोकस वहां पर भी लगा देगा जब सन एक्टिवेट होगा। अगर नीच के घरों में आ गया तो थोड़ी सी कमी रह सकती है। ये आपके चार्ट की बात हो रही है, इस चीज को समझना। सेम इसी तरीके से समझिए। अब सर इसकी जो दूसरी साइड है वो है पिता हो गया है, आपकी आत्मा का कारक हो गया है, किंग है, ये इसकी दूसरी साइड है। पहला इसका जो कारक है, पहला कारक है इसका फोकस। जब भी आपका सूर्य एक्टिवेट हो जाएगा तो आप उस टाइम पीरियड पर फोकस लगाना शुरू कर देंगे। अब सर सूर्य आपके चार्ट में जहां जहां भी बैठा होगा आप वही के प्रति फोकस लगाएंगे। कहने का मतलब यदि आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो फोकस किसके प्रति हो गया है सर, फोकस अपने प्रति हो गया है और साथ ही साथ इसके प्रति भी हो गया है, पार्टनर। पार्टनर के प्रति भी हो गया है। और सर एक चीज को इसमें आप एड ऑन कर सकते हैं अगर आप लोगों को राशियों का ज्ञान है। एग्जाम्पल के लिए 3 नंबर की राशि में सूर्य बैठा है, फोकस किस तरफ हो जाएगा सर आपका, छोटे भाई। ना, बिल्कुल ठीक सर। ऑनलाइन लर्निंग, अगर आप कोई कमीशनिंग से संबंधित काम करते हैं तो उसकी तरफ आपका फोकस बढ़ जाएगा। जी। ठीक है, वो कुछ भी नहीं है इसमें भी, सिर्फ 3 नंबर आ गया, ये पकड़ लो काल पुरुष की कुंडली का तीसरा घर है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अगर घर तीसरा हो और राशि सातवीं है तो तुला। तीसरा घर, तीसरा घर, साथ ही साथ कौन, बिजनेस पार्टनर। समझ गए क्यों बोल रही हूँ सर, साथ ही साथ मैरिड लाइफ, हम्म क्योंकि वो राशि आ गई, एट्रीब्यूट को आप शामिल कर सकते हो। तीसरे घर में बैठकर दृष्टि कहाँ पर जा रही है, फोकस कहाँ पर बढ़ रखा है इस टाइम पीरियड पर। अगर मैं खाली घर की बात करूँ तो सर ऑनलाइन चीजों को लेकर, हम्म, कमीशनिंग को लेकर, शॉर्ट ट्रैवलिंग को लेकर, जो भी उस हाउस के एट्रीब्यूट है सर, जी। ये चीजें एक से इस तरह। जैसे सर पहले घर में ये हम लोगों का आ गया है, अब सेकंड हाउस में यदि किसी का आ जाएगा तो सर व्यक्ति का फोकस कहाँ पर हो जाएगा इन दिनों में, फैमिली, पैसा। बिल्कुल। और साथ ही साथ अपने इन-लॉज पर भी फोकस करने लग जाएगा, पैतृक संपत्ति के लिए फोकस बढ़ जाएगा। जी। मैम आप तीनों चीज जोड़ो, राशि, भाव और दृष्टि। अभी फिलहाल एक चीज, अभी फिलहाल एक चीज बोली मैं, हाँ वैसे मैंने जो जोड़ के बताया वो तीनों चीज जोड़ के बताई है ताकि आपको प्रिडिक्शन करने में इजी होगा। समझ रहे हो, बाकी हाउस को पकड़कर भी प्रिडिक्शन की जा सकती है। बाकी अब सर लगा लो सन आपका तीसरे घर में बैठा हुआ है, अभी राशि नहीं पकड़ी, सर आपका तीसरे घर में बैठा हुआ है, फोकस कहाँ पर होगा सर, ट्रैवलिंग पर, छोटे भाई बहनों पर। यहाँ पर से क्या आता है सर, यहाँ पर लर्निंग आ जाती है, अपनी हायर लर्निंग पर फोकस, फादर हो सकता है। गुरु। हम्म ठीक है, साथ ही साथ कोई धार्मिक यात्रा,
फोकस होगा इस टाइम पीरियड पर, हम कर लें। अगर चौथे घर में चला गया तो फोकस कहाँ पर चला जाएगा सर आपका? गाड़ी, गाड़ी, मदर। मदर, जो भी उस हाउस के एट्रीब्यूट होंगे, साथ ही साथ सामने अपने प्रोफेशन पर फोकस करेगा उस टाइम पीरियड पर। ठीक है सर, यही है हम लोगों का कहने का मतलब। सूर्य मैम आपके आज चार्ट में वीडियो जहाँ, वीडियो रुक रुक के आ रही है, क्यों? आप लोगों के पास भी रुक रुक के आ रही है? आनंद सर रुक कर आ रही है क्या? नहीं मैम, ठीक आ रही। ठीक है हमारे महावीर सर आपके यहाँ से है फिर। ये अब सर आप लोगों का सूर्य किधर बैठा है पहले तो ये बताओ। ठीक है, आप लोगों का सूर्य किधर बैठा है और आप ही लोग जवाब भी दोगे। बोलिए मैम। 8th हाउस में, 8 राशि। 5 नंबर। सबसे पहले सर हम इसको भूल गए हैं। जब भी इनका सूर्य, इनका फोकस क्या है, अगर सूर्य एक्टिव है चाहे जो भी है, लेकिन इनके चार्ट में क्या आपको फोकस क्या दिख रहा है? ओकल्ट को लेकर। ये ओकल्ट है। yes। फोकस किस तरफ है ओकल्ट को लेकर? जी मैम। अगर मैं फोकस, इन-लॉज अगर इसके ऊपर, इसको लेकर फोकस है, तो एक चीज और समझी जा सकती है सर, एस्ट्रोलॉजी फोकस का जरिया है, या ओकल्ट में आना फोकस का जरिया है। क्या जरिया है? उसके द्वारा मैं पैसा भी बनाऊंगी। जी। समझ रहे हैं इन-लॉज सर मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ? यस। इनके इन-लॉज भी हो गए। महावीर सर आपकी ना आवाज मुझे सही नहीं आई। मैम ये इन-लॉज के विषय में पूछ रहा है। हाँ, दूसरे को भी देख रहा है। इन-लॉज एंड फैमिली बोथ, बोथ मैडम, फैमिली को भी हाँ देखेगा हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बोल सकते हो। इन लॉज की फैमिली पर ध्यान बढ़ जाएगा, अपनी फैमिली पर ध्यान बढ़ जाएगा इस टाइम पीरियड पर। हाँ, एंड जी। ओकल्ट ठीक है ना? प्लस मनी। हाँ, कुछ भी सर कनेक्शन बना सकते हो आप सर। कौन है, किसकी तरफ फोकस बढ़ सकता है? कुल मिलाकर अगर देखे जाओ तो ये कौन है? लर्निंग, yes। 5 नंबर का साइन, 5th हाउस। जी। लर्निंग, बच्चों के तरफ। बच्चों की तरफ, और सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग। जी। सही बोल रही हूँ ना? जी। यहाँ पर फोकस बढ़ जाएगा इस टाइम पीरियड पर। इनका फोकस का एरिया क्या रहता है? ये इनका फोकस का एरिया है। इनका फोकस क्या रहता है? इसमें रहता है। 8वें घर के प्रति इनका फोकस है, साथ ही साथ इस साइन के प्रति इनका जो, अगर मैं देखूं इनका फोकस का विषय कौन है? इनका फोकस का विषय है सन। साथ ही साथ जिस हाउस में बैठा है, साथ ही साथ 5 नंबर की राशि। सन के आगे लिख दीजिए फोकस कहाँ पे है व्यक्ति का? 8th हाउस, 5 नंबर की राशि, 2nd हाउस, ये व्यक्ति के फोकस है। अपना बोलिए किसी का भी, सन बोलिए आप लोगों का कहाँ पर है। हाउस की बात करेंगे पहले, ये पता लग जाएगा मेरा फोकस कहाँ पर रहेगा। एक Fifth बाय house। हाउस लेकर आई हूँ ना सर, मेरा फोकस वहां पर रहेगा। किसी को भी बोलिए राइट जाएगा। हाँ जी बोलिए सर। 5th हाउस। 5th हाउस में बैठा है। जी। कर बोलो, अब आप लोग बोलो, जवाब दो। इनकी बात का फोकस कहाँ रहता है इनका? एंटरटेनमेंट, लर्निंग और बच्चों में, बच्चे। बच्चों में रहेगा, लर्निंग की वजह से अगर मुझे कोई गेन हो जाए, गेम में भी रहेगा। जी। फोकस कहाँ बढ़ जाएगा? और गेन फ्रेंड्स। की, बिल्कुल। देखो सब उसके एट्रीब्यूट ही तो लेने हैं आपने, जी मैम। सर्कल की तरफ पर। अब ये भी बता दीजिए सर, हम लोग सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं? एकदम सही जवाब। ठीक राशि है। क्या है मैडम? कन्या हाँ, राशि। वही लेने कन्या। लगी सर, एक मिनट बस। पहले एक चीज को पकड़ा, अब दूसरी चीज को पकड़ते हैं। अब राशि बोलिए। कन्या राशि। वेरी गुड। 6 नंबर की राशि सर। जी। सर्विस देनी है, जी। तो सर्विस के प्रति अपना फुल फोकस है। जो भी सर्विस देंगे उसके प्रति इनका फुल फोकस रहेगा। उस सर्विस से किस प्रकार मेरे द्वारा मेरे पास गेन आए, बस जी। समझना है। जी। अपनी सर्विस के प्रति फुल फोकस होगा व्यक्ति का। मैडम चैलेंज की तरफ भी फोकस हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, मैं यही बोलने लगी थी, आपने मेरी बात बोल दी। अगर ये कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं ना, इस समय पर व्यक्ति का पूरा फोकस उस समय पर होगा। जब भी व्यक्ति कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, फुल फोकस होगा उस पर। जी मैम। ठीक है सर। हम्म। हाँ जी, अगला आप लोग, ज्यादा लोग तो है ही नहीं हम सर, आप लोग भी कोई बोलिए अपना, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। मेरा 10th 7th हाउस। हाउस, 3rd हाउस में सर मैम। 2-3 मिक्स हो गए ना। हाँ जी बोलिए सर, कोई भी बोलिए आप बोल दीजिए। सर, 10th बोलो हाउस। कोई भी। देखो मैंने आप सब लोगों के लूंगी, कोई मेरे को मना नहीं है, मैं सबका लूंगी। 12th बोलिए। हाउस। 12th हाउस में यस मैम। किसने बोला है? पारुल मैम ने।
यस मैम। अरुण मैम अभी नहीं लूंगी, रुक जाओ, अभी आपका एक हुआ, अब अगले किसी का जिसका नहीं हुआ वो बोलिए। थर्ड हाउस में थर्ड हाउस। सर जवाब दो उनकी बातों का प्लीज। सेवंथ राशि। अभी नहीं, अभी 2 मिनट के लिए ऑनलाइन, राशि के लिए। ऑनलाइन, ऑनलाइन चीजों के प्रति फोकस बढ़ जाएगा, ट्रैवलिंग के प्रति फोकस बढ़ जाएगा सर। लॉन्ग ट्रैवलिंग छोटे भाई के प्रति। और ठीक लॉन्ग है। ट्रैवलिंग भी बढ़ेगा, लॉन्ग ट्रैवलिंग भी बढ़ेगा, बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ेगा, फादर के तरफ भी बढ़ेगा, बढ़ सकता है सर अपना। रिलीजियस मतलब कहने का इनका फोकस इस टाइम पर कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिप बन सकती है, या जी। ऑनलाइन लर्निंग बन सकती है, ऑनलाइन कुछ बन सकता है, कुछ भी ऑनलाइन, ऑनलाइन कोई हायर लर्निंग इनका फोकस हो सकता है। क्यों ऐड कर रही हूँ ऑनलाइन हायर लर्निंग? जी। होली क्लासेस पे भी जा सकते हैं, थर्ड हाउस, जा थर्ड टू। बिल्कुल। अब साइन बोलिए सर। सेवंथ। सेवेंथ, तुला राशि। 7 नंबर का साइन है, क्या पार्टनर के फोकस तरफ, होगा? वाइफ, पार्टनर, पार्टनर, बिजनेस को लेकर कोई फोकस, या लोगों से मिलने जुलने को लेकर कोई फोकस? ठीक है ना सर, सामने ये चीज कर दो। अभी एक चीज और भी बताऊंगी, 5 नंबर भी तो कहीं ना कहीं लिखा है। सेल्फ सेल्फ पे भी पे। फोकस। ठीक है, लेकिन इनको एक्टिवेट कैसे करना है ये मैं आगे बताऊंगी आपको। जी मैम। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि इनके ये रिजल्ट है, या आप यहाँ, लेकिन और ये चीज हमारी पक्की है, फिट बैठेगी, प्रिडिक्शन आपकी गलत नहीं जाएगी। किसी को भी लगाकर प्रिडिक्शन कर दो, प्रिडिक्शन अब कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगी। मैम मैं बता देता हूँ, अभी तक मेरा फोकस कहाँ रहता है? हाँ जी। तो छोटे भाई बहन मेरे साथ रहते हैं, ठीक है। फादर से लगाव बहुत है, ठीक है। और अपने काम के प्रति बड़ा लगाव रहता है, मतलब कभी छुट्टी भी कम करता हूँ। लोगों से मिलना जुलने पे फोकस है, अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलता है आपका पूरा फोकस है उसकी बात पर सर। जी जी जी। ठीक है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर। सही है ना? फोकस, लोगों से मिलना जुलना, 7 नंबर का साइन। जी मैम। ठीक सर, अगला बोलिए सर। दीदी, दीदी। बोलिए सुमित सर, बोलिए। मैम Second 10th हाउस एंड 4 नंबर का लगन। नहीं सर, 4 नंबर का लगा ना, हाउस नहीं समझ में आया मुझे आपका। 10 10th 10th हाउस। हाउस में। व्यक्ति का फोकस क्या है, अभी वो ले लेती हूँ सर मैं, जो आपकी बात है। काम काज, अपने काम कर्म काज, को लेकर व्यक्ति का फुल फोकस होगा। साथ ही प्रोफेशन, साथ फोकस क्या है? घर मदर, घर। घर पर, गाड़ी पर। एक्टिव कब होगा? जब सन चालू होगा। फिर भी हमें पता है दिक्कत आ रही है, तो कैसे एक्टिवेट करना है आगे जानेंगे। फोकस व्यक्ति का, जब भी ये व्यक्ति का फोकस है, इनका प्रोफेशन कर्म को लेकर सर का बहुत स्टेटस, किस तरीके स्टेटस, से मेरा प्रोफेशन में अच्छा हो, सर का फोकस है। ठीक कह रही हूँ सर? स्टेटस बढ़ाना। हाँ, जो भी इसमें है 10th हाउस में। अब राशि क्या बोली सर आपने? 4 नंबर। 4 नंबर की राशि। फोकस क्या है? मैं क्या घर बैठकर कुछ कर लूं? ठीक है, या 4 नंबर के जो भी एट्रीब्यूट है वो इनका फोकस का जरिया है। एक चीज और नोट कर रहे हो सर, 4 नंबर की राशि प्लस 4th हाउस, एक चीज कॉमन, ये इनका फोकस है सर। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, व्हीकल, लग्जरी, लग्जरी के प्रति ज्यादा वो रहेगा। वास्तु, मदर। जो भी, जो देखो इसके घर के एट्रीब्यूट आ गए वो एड ऑन कर रही हूँ मैं। सही जा रहे हैं सुमित सर? बिल्कुल मैम। अगर इन चीजों में दिक्कत आ रही है कैसे एक्टिवेट करना है, अभी रुकेंगे। अभी सिर्फ प्रिडिक्शन, और ये जहां पर भी सन बैठा है सामने वाले का फोकस उसी हाउस पर है। साथ ही साथ जिसको देख रहा है 7 से वहां पर, और राशि पकड़ लीजिए, उसको पकड़कर आप प्रिडिक्शन कर देंगे, कभी गलत नहीं जाएगी। ठीक सर, बाकी और किसका? अजय सर आप बोलिए। करेंट 10th लियो मैडम, 10वें घर में लियो में है ना, सिंह राशि। सर अगर 10वें घर में है तो सुमित सर वाली बात पूरी आ गई हम लोगों की। ठीक है, सिमिलर। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं इस राशि की। ये क्या है? 5 नंबर की राशि सर। फोकस जी। कहाँ पर? बच्चों पर, बच्चों पर, लर्निंग पर। लर्निंग पर। ठीक है ना सर, ये फोकस बढ़ जाएगा। 10th हाउस तो आपको बता ही दिया, अभी सुमित सर के जरिए पता लग गया। अपने मैडम कर्म पर कर्म पर। फोकस कहाँ होगा? अपने कर्म पर, अपने एक स्टेटस को बनाने में फोकस होगा। बोलो सर, बोलो बोलो बोलो। क्या एक कंसल्टेंसी भी दिखाता है क्या फिफ्थ हाउस ना? सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग। हाँ दिखाता है। फोकस कहाँ है? किसी को सॉल्यूशन देने में।
कि मैं किसी को सुझाव दूं और उसका सही हो, ये फोकस है मेरा। ठीक है ना सर? अभी और किसी का रह गया है तो दीजिए, और किसी का। सर इन 12th था ना उनका, पारुल मैडम का। हाँ मैम, चलो 12th का भी डिस्कस कर लेते हैं। 12th आप ही हाउस। बोलिए सर, आप ही बोलिए पहले तो, उसके मोच बाद पे फोकस रहेगा मैडम, मोच के तरफ, मेडिटेशन के तरफ। या खर्चों की तरफ, इन्वेस्टमेंट। खर्चों की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस। हाँ हाँ किसी प्रकार की कोई लॉसेस हो गया तो कहीं मुझे लोन तो नहीं लेना पड़ जाएगा। लोन के समझ तरफ, रहे हो मेरी ठीक। बात? क्यों? जी क्योंकि सामने छठा घर दिख रहा है आपको यहाँ पर। अगर मुझे, मैं अस्पताल में हूँ, दिक्कत आ रही है मुझे किसी भी प्रकार की, तो कोई बीमारी, बीमारी का। क्योंकि बीमारी का भी घर है ना सर आपका, बीमारी का भी घर कॉम्पिटिटर है। भी होगा मैम, दोबारा बोलिए। कॉम्पिटिटर। हाँ बिल्कुल होगा ना सर, वो तो छठे घर में है ना, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ से। इनसिक्योरिटी होगी एक तो पहले 12th हाउस की। यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर आता है क्या हमारा? जेल आती है, लॉस। अस्पताल आता है, लॉसेस आते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, आपके खर्चे आते हैं, फॉरेन ट्रैवल। फॉरेन फॉरेन ट्रेवल, हाँ बिल्कुल फॉरेन ट्रेवल, वो भी हमारा इसमें आता है। फोकस इस समय यहाँ पर बढ़ जाएगा। वो अच्छा होगा या बुरा होगा आप पहचान जाएंगे कैसे? साइन कैसा है? मैम 8 नंबर। सर देखो, चीज तो वही है, मान लो चीज आपकी वही है। अब सर क्या बात बोलेंगे, फोकस क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है कि लॉसेस है? लॉसेस है। बात पकड़ पा रहे हो सर? क्या है? लॉसेस है ना सर? क्यों बोल रही हूँ, किसके साइन में है? शनि के। अब शनि के साइन। इन्वेस्टमेंट, एक मिनट, अब इन्वेस्टमेंट है या लॉसेस है? अब इन्वेस्टमेंट। ये मैम 10 नंबर में कैसे आपने बोला? शनि की राशि। सर ये शनि की 10, राशि होने से। ये हाँ। सन, तो वो लॉसेस दे रहा है अब समझ गए सर? शत्रु। राशि के कारण, क्योंकि सर उसका शत्रु राशि है। सर ये देखिए ना, इसी वजह से तो किसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, किसको हम लॉसेस बोलेंगे, जी जी। इस बात को पकड़िए ना सर। इसे मैं इन्वेस्टमेंट बोलूंगी या लॉसेस बोलूंगी? मित्र ये 8 राशि। नंबर से कनेक्ट हो गया। तो मित्र है या शत्रु है, ये तो आप लोगों को आता ही है हाँ 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 हाँ। है ना सर? तो ये तो आप लोगों को पता ही है चीजें। तो ये इसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे या लॉसेस बोलेंगे? लॉस। इन्वेस्टमेंट। वही चीज इसको बोलेंगे सर हम लोग। बाकी एक्टिव किस तरीके से करेंगे आगे जाने। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट तो क्लियर कीजिए। अब मैं अगले प्लेनेट पर बढ़ने लगी। मैम ये मान लीजिए सन 8 में है ना, एक हाँ राशि, जी। एक राशि में है, तो ये 5th 9th हाउस का लोड हो जाएगा ना, 9th का लोड हो जाएगा ना, 9वें घर का लोड हो जाएगा। किस लिए सर? यहाँ पे जैसे 8 नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी का। राशि 9th में आएगी ना, 5 नंबर राशि, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, जी ठीक है। तो उसका भी तो इफेक्ट रहेगा ना वहां पे। नहीं इतना मत जाओ सर, इतना मत जाओ, इतने पे रहो तब भी अच्छी प्रिडिक्शन आएगी हमारी, गलत नहीं बोलने वाला सामने वाला। ठीक है, लेकिन आप इतना पकड़ सकते हो 12वें घर पे आने पे या किसी भी घर में आने पर गलत होगा या सही होगा। अगर व्यक्ति प्रॉपर्टी लेगा तो उसको दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, आप इतना पकड़ सकते हो। सन आपका यहाँ पर 4 नंबर की राशि में है, तो सर फ्रेंड राशि में तो है, प्रोफेशन के लिए कुछ अच्छा ही तो सोचेगा, स्टेटस अच्छा ही तो होगा, क्योंकि फ्रेंड साइन में हो जाएगा यहाँ पर। उसको मैं बोल रही सपोर्ट सपोर्ट मिलेगी मैम, ये करा। क्या सर? दोबारा बोलिए। ये इसको सपोर्ट मिलेगी, जहाँ फोकस है वहां वो से सपोर्ट भी बिल्कुल मिलेगी। सपोर्ट मिल जाएगी सर, वो वाली बात बिल्कुल आपकी सही है। लेकिन ये व्यक्ति का, चाहे आपका नेगेटिव घर में मतलब नेगेटिव साइड में बैठा है, चाहे पॉजिटिव साइड में प्लेनेट आपका बैठा है, फोकस आपका वही घर है, रहना वही है। रहना वही है, आपको उससे भटकना नहीं है। जहां बैठा है, जहां देख रहा है, प्लस साइन एड ऑन करने। अगर आप साइन भी एड ऑन करना आप लोगों को नहीं आता, सिर्फ ये पता है ये हाउस है, यहाँ दृष्टि है, वो भी सर सही जाएगा, गलत नहीं जाएगा। मैम ये आवाज आ रही है अभी? बिल्कुल आ रही है मृदुला मैम। थैंक यू मैम। मोबाइल से करा, मजबूरी में क्या हाँ करूं। जी कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं, अभी आई है मैम। ठीक है। हाँ जी मृदुला मैम, अपना सन बोलिए कहाँ है? मेरा सन 3rd हाउस में मैम, मीन। अच्छा साइन बता दीजिए, क्योंकि 3rd हाउस की चीज मीन हो चुकी है। मीन राशि का मीन राशि का अच्छा मीन सन है। राशि, बस मैम बस, हाँ। मीन राशि का सन है, 12 हाँ। नंबर की राशि लॉन्ग। का सन है। सर अभी जो बात बोलकर हटे हैं,
कहाँ व्यक्ति का फोकस? इन्वेस्टमेंट की तरफ। लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, ये चीजें आप इसमें ऐड थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट्स नहीं है इसमें क्या? लेंगे ना। ऑनलाइन वो इस ट्रेडिंग। वजह से नहीं लिया मैम मैंने कि सर की बारी में कर चुके हैं, अच्छा अच्छा ठीक तो है। थर्ड हाउस ले लो ना मैम। थर्ड हाउस है क्या? आपकी शॉर्ट ट्रेवलिंग है थर्ड हाउस, आपकी Short ऑनलाइन चीज है थर्ड हाउस। ऑनलाइन। फोकस क्या है? ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन आना और हायर लर्निंग करना। क्यों? क्योंकि 9th हाउस सामने है आपका, जी इस वजह से। ठीक है, अभी कोई डाउट तो बोल दीजिए। मैम ये नेटवर्क का इशू तो नहीं आ रहा इसमें? कि नेटवर्क का इशू है कभी क्या? हुआ नहीं है आज के। ये मैम लास्ट टाइम भी आपने मुझे बताया ना हाँ। कि आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो इसी हाँ। वजह से आज मैंने तुरंत पूछ लिया मैम आवाज आ रही है नहीं आ रही, तो आपके यहीं से इशू है मृदुला में। नहीं मैम, जिनके थर्ड हाउस में सन है उन्हीं के वाले में दिक्कत आ रही है। सर बिल्कुल ऐसा आ है रही क्या है। सर? देखो मेरी बात मेरे नहीं, भी और उनके मेरी बात समझना, हाँ हाँ किसको दिक्कत आ रही होगी? सामने से जिसका कोई मेलेफिक देख रहा होगा, कहने का मतलब सन का एनिमी, हम्म। ठीक है, या गोचर में उस साइन के ऊपर कोई मेलेफिक इफेक्ट आ रहा होगा तो दिक्कत आ रही मैम गोचर में तो गुरु वक्री चल रहा है वहां पे। है। मैम चल रहा है आपका सही है, लेकिन कहीं ना एक कहीं बार क्या चार्ट पता पे कोई दिखा प्लेनेट दीजिए दृष्टि मैम, भी मार रहा क्या हूँ, नहीं दिखा रही हाँ सर। चार्ट बता दो। अभी अच्छा, आपने जो अपना बोला चार्ट है। आप बता दो, मैं गोचर नहीं लगाऊंगी सर। गोचर आप लोग अपने आप लगाइए, ये प्रिडिक्शन आप लोग अपने आप करिएगा, ठीक अच्छा है? अच्छा। मतलब आप जो बोले फिर से बोल दीजिए, मैं नहीं सुन पाया। 10 नंबर का है मैम चार्ट। तो ऐसा है, नहीं मैम रुक जाओ, तीसरे अच्छा घर में इन्होंने सुना नहीं है, इनके पास रिकॉर्डिंग जाएगी, ये सुनेंगे, मैं आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा चलिए कोई बात सन यहाँ पर बैठा हुआ है, तो फोकस नहीं। कहाँ पर रहने वाला है? तीसरे घर के प्रति फोकस रहने वाला है, हाँ जी ठीक है। ऑनलाइन, साथ ही साथ लर्निंग हाँ जी। या शॉर्ट ट्रेवल। शॉर्ट शॉर्ट ट्रेवल ट्रेवल। किसको लेकर सर? किसी भी धार्मिक यात्रा को लेकर हम्म। ये फोकस हो सकता है सामने वाले का। मैम ने बोला इनका 12 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि बोलती है मेरा इन्वेस्टमेंट, हम्म। है ना सर? 12 नंबर की राशि बोलती है खर्चे। मैम ये वाले इन्वेस्टमेंट यदि होते हैं तो फ्रूटफुल रहेंगे कि नुकसान में जाएंगे? हाँ, अब ये इसको समझना मैम, ये वाले इन्वेस्टमेंट यदि होते हैं तो फ्रूटफुल रहेंगे या नुकसान में जाएंगे, उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा इसको। लेकिन इसके लिए अगर मैं बोलूं ये कैसी होगी, ये फ्रूटफुल होगी, तीसरे घर की चीजें अच्छी होंगी, मैं ये ये चीज यहाँ परमानेंट पर। सन है। हाँ, क्योंकि जो यहाँ पर है ना, ये साइन अच्छा है, फ्रंट साइन। फ्रंट साइन है। मैं तीसरे घर की चीजों की श्योरिटी दे सकती हूँ, लेकिन आप 12th की श्योरिटी बोलते हैं तो उसके लिए मुझे यहाँ विद इसके प्लेनेट को देखना पड़ेगा। अगर मैम यहाँ 10वीं राशि रहता तो भाई से क्या रहता प्रॉब्लम? शॉर्ट ट्रैवलिंग, ये अच्छा। छोटे भाई बहनों से सर यहाँ पर क्या बोलते हैं, छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों से ना आपको थोड़ी दिक्कत रहती हो, हम्म। लेकिन अच्छा पता है किसके साथ रहता होगा? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, आपके पिता के साथ में अच्छा होगा, आपके गुरु के साथ में आपका अच्छा होगा। लगा लेना, क्यों कैसे वो मैं अभी नहीं बोलूंगी, आप अपने आप समझदार है। सन है सामने, इसकी मित्र राशि पड़ रही है, इस वजह से मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगी बिल्कुल, क्योंकि फिर ये पूरा मेरा लेक्चर रह जाता। ठीक ठीक। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ अपना चंद्रमा पर। बाकी अगर आपको सन को समझने में दिक्कत है तो मुझे बोल दीजिए, और मैं आपको गोचर लगाकर नहीं दिखाने वाली हूँ सर, ठीक है? सन को अब सुमित सर सही है सन का? महावीर सर, पारुल मैम, अजय सर, जी मैम, बस फोकस वाली बात है तो ठीक है। बस मेन जो बात है उसी पर फोकस वही रहेगा। अच्छा होगा बुरा होगा आप साइन को पकड़कर कह सकते हैं सर, जी मैम। ठीक है ठीक है सर? बस। अगला प्लैनेट सर, अगला प्लैनेट है सर चंद्रमा। चंद्रमा क्या है सर? चंद्रमा हमारे इमोशंस है, हमारी फीलिंग है। पहला एट्रीब्यूट है माँ, इसका सेकंड है कैश, इसका सेकंड। चंद्रमा आपके जिस भी घर में बैठा हुआ होगा, जब तक उस हाउस के प्रति आप इमोशनल नहीं होंगे वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। चंद्रमा आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा होगा, या 4 नंबर का साइन आपके चार्ट में जहां पर भी होगा, जब तक उस जगह के लिए आप अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे वो चीज आपको नहीं मिलेगी। प्रोफेशन कब आएगा आपके पास? अगर चौथा 4 नंबर लिखा हुआ है 10th हाउस में, जब आप अपने प्रोफेशनल के प्रति थोड़ा सा इमोशनल होकर सोचेंगे। स्टेटस कब बढ़ेगा आपका? समझ रहे होंगे जिनको ही तरफ मेरा इशारा है, ठीक है सर? जिसका भी 4 नंबर लिखा हुआ है 10th हाउस में, मैं उनकी तरफ पर बात कर रही हूँ। सुमित सर, जब तक इमोशनल नहीं होंगे काम धंधा नहीं आएगा।
थोड़ा सा इमोशनल होना पड़ेगा। सुमित सर मुस्कुरा गए। सर जी ठीक है, इमोशनल होना पड़ेगा। आपके जिस भी चंद्रमा की दशा भुक्ति अंतरा जब भी एक्टिव होगा सर, आपको क्या होगा, पहले ना मुझे लोगों की बातें चुभती नहीं थी, लेकिन अब क्या होने लग गया आजकल, लोगों की छोटी छोटी बातें मुझे पिंच होने लग गई। ऐसे चंद्रमा चालू हुआ क्योंकि इमोशंस है ना हमारे साथ, इस वजह से। अगर जहां चंद्रमा बैठा है, जहां 4 नंबर लिखा है, आपको यदि उस घर की चीजें चाहिए, इमोशनल होना पड़ेगा, बिना उसके चीजें नहीं मिलने वाली हैं, आप जो मर्जी कर लो। अगर वहां आप ताकत आजमाएंगे, आपको वो चीज नहीं मिलेगी। एक्टिवेशन क्या है, जहां पर भी 4 नंबर और चंद्रमा है, आपको उसके प्रति इमोशनल होना पड़ेगा। ठीक है ना सर, वहां पर आपको इमोशनल होना पड़ेगा। 4 नंबर साइन कहाँ पर लिखा और चंद्रमा कहाँ बैठा है, बस हाउस बोलिएगा और 4 नंबर की राशि का लिखिए, ये बोलिएगा। 3rd हाउस मैम। 4 नंबर की राशि है या क्या है? 4 नंबर की राशि 3rd हाउस, ठीक है, और चंद्रमा? उसी में। चंद्रमा भी से है। अब भी कर्क राशि में है। 4 नंबर की हाँ राशि बोलिए। हाँ मैम, अपने भाई के प्रति मैं बहुत बहुत भावुक हूँ, छोटे भाई के प्रति। ठीक है, वो मेरा अगर जान से ज्यादा। आप बोल रहे हैं मेरा छोटा भाई मेरी बात नहीं आप समझ, एक मैं बात बोलूंगी। व्यक्ति यहाँ पर कमीशनिंग का काम करता है, कमीशनिंग के काम में काफी दिक्कत आ रही है, जब तक उस चीज को लेकर इमोशनल नहीं होगा, यहाँ पर दिक्कत आने वाली। मेरा छोटा भाई ना मेरी बात नहीं सुनता है बिल्कुल भी, आप उसके साथ थोड़ा इमोशनली जुड़िए, आपकी बात सुनेंगे। हम्म। ठीक है सर, जी मैम। कई टाइम से ट्रिप बना रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिप का लग ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। जिस दिन आप इमोशनल में वो चीज कर देंगे ना, आपकी बात बन जाएगी। मेरा जो भी करता है मेरा छोटा भाई ही करता है इनिशिएट, मैं उसके साथ साथ रहता हूँ। इमोशनल अटैच उसके साथ करोगे, तीसरे घर की चीजें आपको फायदा देके जाएंगे। ट्रेवल भी वही कराता है मेरे को। ठीक है सर, चीज आ गई ना हम लोगों की। बाकी आप लोग बोलिए 4 नंबर की राशि और चंद्रमा। मैम मैम 12th 4 हाउस नंबर में की राशि ना हो, सिर्फ चंद्रमा 3rd हाउस में हो और राशि ना हो, तो भी तो छोटे भाई बहनों को ही बताएगा ना। बिल्कुल बताएगा ना, छोटे भाई बहनों को बताएगा, आपके पड़ोसियों को बताएगा, आपकी हाँ, ऑनलाइन चीजों को बताएगा, ऑनलाइन चीजों को, कम्युनिकेशन को, सब कुछ। और ट्रैवलिंग, जो भी एट्रीब्यूट है। अब 4 नंबर की राशि बोल दीजिए किधर है। 4 नंबर की 7th में स्पाउस का कनेक्ट हो जाएगा। हाउस का कर, मेरे ना बिजनेस के लिए लोग नहीं मिलते हैं, अच्छा, बात समझना। व्यापार के लिए लोग नहीं मिलते जब तक आप इमोशनल नहीं होगे। हाँ जी। ठीक है, अकेले में बैठकर इमोशनल हो लो, पता नहीं क्या चक्कर है, व्यापार के लिए लोग ही नहीं आते। इमोशनल होना है, क्यों क्योंकि चंद्रमा, चंद्रमा कौन है सर? अगर सेकेंडरी ओपिनियन लिया था मैंने, माँ। हाँ जी। माँ भी बच्चे को जब तक दूध नहीं देती, जब तक वो रोता नहीं है। समझ रहे मैम हैं? 12th हाउस में इमोशन क्या हो सकता है? फौरन जाना है सर आपने, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, आपको दिक्कतें आ रही है इन्वेस्टमेंट के टाइम पर, लॉसेस लगे हुए हैं आपके, अस्पताल के खर्चे बढ़े हुए हैं। ओके। ठीक है ना सर, कोई भी छिपा हुआ एनिमी है, पता नहीं पीछे से आकर कोई वार कर देता है। ठीक है ना, ये ओपन एनिमी है, ये सीक्रेट एनिमी है। और मैम छोटे बहन इमोशन भाइयों कैसे से भी आएगा? नहीं बन रही है, छोटे बहन भाइयों से तो उसमें रोने का या इमोशंस उनसे दिखाने नहीं, का। क्या मतलब है, उनसे इमोशनली अटैच होना है आपने। ठीक और है ना, कोई ऐसा करने ही ना दे, कोई अकड़ के बैठ जाए तो। आप अकेले में उसको करिए, आप एक्टिवेट करिए अपना, हाँ, रिजल्ट आएगा। एक्टिवेट कैसे होगा, जरूरी नहीं है कि उसके सामने जाकर इमोशनल होने से होगा, अकेले में भी उसके साथ जाकर इमोशनल हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का खेल है यहाँ पर हम लोगों का। जी। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो रेमेडी है ना, ये रेमेडी नहीं है दूध, ये आप चलते पानी में डाल के आओ, या ये कर लो जो रेमेडी हम करते हैं, नहीं। यहाँ पर जो रेमेडी भी आपकी आने वाली है ना, इसी तरीके की रेमेडी आने वाली है। चंद्रमा की रेमेडी यही है, इमोशनल हो जाओ उस चीज के प्रति, अगर आपको वो चाहिए। मतलब वो चीज सामने हो या ना हो, व्यक्ति सामने हो या ना हो, नहीं हो, मेंटल आपको विजुअलाइजेशन बिल्कुल, आपको उसके प्रति वो चीज दिखानी पड़ेगी। मैम अगर छठा घर में मन हो में तो पेट एनिमल के प्रति इमोशनल हो जाएंगे। छठा घर हो तो पेट एनिमल के प्रति इमोशनल हो जाएंगे। सर पेट एनिमल के क्यों क्यों, उसमें आपके मामा भी तो है, उसमें आपकी जॉब भी तो है, जॉब में दिक्कत आ रही है, मामा मामी मौसी। पेमेंट रिकवरी नहीं हो रही है। मेनली क्या दिक्कत, पेमेंट रिकवरी। इमोशनल मेरा होना है है उस चीज के प्रति आपने,
दिनेश सर आप बोलिए, दिनेश अच्छा सर की मैम, आवाज। एक हाँ चीज जी, और एक मैम। मिनट, दिनेश सर आप बोलिए। हाँ जी, मेरा मून ना 6th में है। 6 में चंद्रमा सर, छठे हाँ घर जी। की बात चल रही है। अब हाँ जी। पेमेंट रिकवरी की दिक्कत आ रही है, व्यक्ति की जॉब में दिक्कत आ रही है, अकेले में बैठ के ना उसके लिए इमोशनल होने ना, क्यों मेरी जॉब में इतनी दिक्कतें आती रहती, इमोशनल होना है उस चीज के प्रति, क्योंकि इसकी मांग है आपके चार्ट की। सूर्य हाँ की जी। क्या मांग है वो मैं बताऊंगी। अगर वो आपने काम कर दिया, ये खुश है ना, इसकी मांग को पूरा करो। हाँ ये जी। आपके इमोशंस है, किसके प्रति आपको इमोशनल होने को बोल रहा है, आपके जॉब के प्रति। 4 नंबर बता दीजिए सर, किधर लिखा हुआ है? 8th हाउस में मैम। 8वें घर में सर। हाँ जी। अच्छा 4 नंबर, नहीं, 4। 4 नंबर 8वें घर में लिखा हुआ है, 4 नंबर हम लोगों का किसके प्रति? पैतृक संपत्ति इन-लॉज के मिलने में प्रति। कभी कोई दिक्कत आ रही है, या फिर इन-लॉज के साथ में सही नहीं है, उनके आगे इमोशनल होना तो मांगी है जो भी। और कल्ट में आप मैम हो, आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, जिस दिन थोड़ा इमोशनली अटैच हो जाओगे ना उसके साथ, तो आपकी चीजें बनने लग जाएंगी। ओके मैम, ठीक है ठीक सर, है। हाँ जी, हाँ जी। जिस दिन इमोशनली उसको करोगे ना, आपकी चीजें बनने लग जाएंगी। हाँ, अक्कड़ के साथ करना है, नहीं बनेगी सर आपकी बात। जहां पर 4 नंबर है, जहां पर चंद्रमा है, अगर आप चाहते हैं वहां पर आप अपनी अक्कड़ दिखाएंगे, आपका काम नहीं बनेगा, ओके वहां पर आपकी अक्कड़ नहीं चलेगी सर। वहां आपको इमोशनल होना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा है, रानी है, अच्छा। माँ है। माँ के आके अगर बच्चा रोता है तो माँ फटाफट से चीजें देती है, हाँ उसको उस जी। तरीके से मानिएगा। 5 नंबर का साइन था सूर्य का। सूर्य कौन है? राजा है, सेकेंडरी मेरा पिता भी है। पिता आपसे क्या चाहता है सर? पिता को आपसे क्या चाहिए? आप उसको प्रॉपर्टी दो, आप उसको ये दो, ये चाहिए नहीं। वो कहता है आप मुझे इज्जत दो। रिस्पेक्ट चाहिए। जहाँ सूर्य बैठा है, जहाँ 5 नंबर का साइन बैठा है, कैसे एक्टिवेट होगा ये बताओ। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैंने एक्टिवेट करना सिखाना है, ये सारी चीजें। उस हाउस के प्रति आप इज्जत नहीं करते हैं, जिस वजह से आप, एग्जाम्पल के लिए किसी का 5 नंबर का साइन यहाँ पर है, सर अपने बच्चों को ना थोड़ी इज्जत से देकर बात किया करो, जब भी आपको दिक्कत आ रही है। वो आपसे इज्जत चाहते हैं, पैसा नहीं आ रहा मेरे पास, इमोशनल हो जाओ ना उसको लेकर, अपने आप आएगा। पता नहीं मेरे भाग्य कैसा है, भाग्य में दिक्कत नहीं रहती है। कभी रोए हो उसको लेकर, इमोशनल हुए हो उसको लेकर? मैम जहाँ दृष्टि जा रही है उस हाउस के नहीं, प्रति। अभी नहीं बोलूंगी, नहीं अभी दृष्टि का मैटर नहीं। जहां दृष्टि आएगी मैं खुद ऐड ऑन करूंगी, जहां नहीं आएगी मैं नहीं लूंगी। ठीक है मैम। मैं अभी सिर्फ जो बोल रही हूँ 4 नंबर की राशि प्लस चंद्रमा। जहां दृष्टि लेना होगा ना, मैं अपने आप बोल दूंगी, आप लोगों को नहीं बोलना पड़ेगा, मैं अपने आप बोल दूंगी। अगर उस घरों में आपको दिक्कत है तो वो आपसे इमोशनलिटी मांग रहे हैं और कोई उसकी डिमांड नहीं है। ठीक है सर, कुछ नहीं है। जहाँ 5 नंबर का साइन है सूर्य, वो आपसे इज्जत चाह रहा है, आप उसको इज्जत दो। आपके पास उस घरों की चीज, मेरे काम में दिक्कत आ रही है सर, मदर के साथ में कैसा रिलेशन है आपका? मदर को कभी इज्जत देकर बात करिए, बात को पकड़ना। मैं आप लोगों के चार्ट लेकर ही लगाऊंगी। मान लो 4 नंबर सन बैठ गया, क्या मदर की इज्जत करते हो? क्या चाह रही है आपसे? आपसे ये नहीं चाह रही मुझे पैसा दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। वो चाह रही है मुझे इज्जत दे, साथ ही साथ मेरे साथ थोड़ा इमोशनली अटैच हो जा, काम में इमोशनली अटैच हो जा। मदर को इज्जत देकर बात कर, देख फिर तेरे काम में फर्क। ठीक है, और बोलिए कहाँ पर लिखा हुआ है, मैं फिर आगे बढ़ू। मैं मून सन 7 में दोनों हो तो 10th में, और 4 नंबर की राशि 8th हाउस में। मैं अभी सिर्फ चंद्रमा बोलिए, मैं आगे दोनों जब इसको एक्टिवेट करवाना भी बोलूंगी ना मृदुला मैम, तो मुझे बोलो, ठीक? बाकी मून को पकड़कर कैसे एक्टिवेट करना है? मून 10th में, हाँ 4 नंबर 8वें घर। मैम जब तक इमोशनल नहीं होगे आपके पास काम धंधे की दिक्कत रहेगी। या इसका काम धंधा मदर के थ्रू लगेगा? हाँ वो लगते को ऐड ऑन कर लो, लेकिन मेरे वाले टॉपिक पर मुझे उस पर रहने दो। आप ऐड ऑन अपनी चीजें जितना मर्जी करो, मुझे नहीं उससे बताओ सही है कि गलत है जो ऐड ऑन ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। अब मैं राशि यहाँ पर बोल रही हूँ एक बार। राशि यहाँ पे 4 5 6 है, 6 नंबर है, 10th हाउस में 6 नंबर है। 60 ठीक है, 6 नंबर है। अगर यहाँ पर ये है ना, इमोशनल किसके प्रति होना है इसको? अपने काम धंधे के प्रति।
जी सर्विसेज लेकिन रिस्पेक्ट किसकी करनी है? किसी की इज्जत देनी है। इससे सही से बात नहीं करता, जब तो इसका काम में बुरा हाल है। अगर बॉस लेडीज होगी मतलब मदरली ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मदरली ट्रीटमेंट, देखो काम के प्रति, देखो आप लोग ना मिक्स कर रहे हो, थोड़ी सी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। काम के प्रति इमोशनल होना है, जी लेकिन ये चाह रहा है इसके साथ जो बैठकर मेरी इज्जत कर, मेरी इज्जत कर। इसकी इज्जत नहीं कर रहा। अगर इसके काम धंधे में दिक्कत है, लोन पर लोन चढ़ रहा है, आप अपने काम धंधे की इज्जत करिए। इस तरीके से कभी तो है कभी नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ बदल ही दूं, पता नहीं कैसा काम होगा। इज्जत ही नहीं है उसकी। अगर वो इज्जत नहीं करेगा तो 8 नंबर से पीड़ा शुरू हो जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर अगर आपको इस घर से पीड़ा आ रही है तो आपको इसके प्रति इमोशनल अटैच होना पड़ेगा। आपको पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही है, आपको था कि आपको सडन गेन हो जाएगा। बात समझना है सर, सडन गेन जब तक नहीं होगा, नहीं क्या बोला मैम? सडन गेन जब तक नहीं होगा? नहीं होगा जब तक आप इमोशनल नहीं होंगे। अच्छा, इमोशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 नंबर का साइन है। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ू, इतना क्लियर होगा अभी तो। हाँ जी। आगे बढ़ू। अगला प्लेनेट है मैम हम लोगों का मंगल। एक बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है मैम। जी मैम, हम लोग को भी। सर मुझे ये चीज एक बार मुझे ये भी बता दिया कीजिए कि किसके इधर से, तो मैं म्यूट कर पाऊंगी, मैं भी बता क्योंकि मैं समझ नहीं पाती इधर से। अजय सर के पास से आ रहा है। हाँ जी, कर दिया म्यूट सर ने, म्यूट हाँ कर जी, दिया। ओके गुड। अगला है मेरा मंगल। 1 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, इस पे हम पकड़ेंगे मंगल की राशि। 1 नंबर की, 8 नंबर की मेरा दृष्टि से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं पहले ही बोलती हूँ। पहले बात कर लेते हैं 1 नंबर की राशि। कहा जहां पर भी, सबसे पहली बात 1 नंबर को भी मैं हटाती हूँ। पहला प्लेनेट है मेरा मंगल। मंगल क्या है सर? हमारी डिजायर और बर्निंग डिजायर। जहां पर भी आपके चार्ट में मंगल बैठा है, वो चीज आपको चाहिए, मतलब चाहिए। एक चीज वहां पूरी हुई, दूसरी चीज की डिमांड चाहिए, मतलब चाहिए। कहाँ बैठा है मंगल बताइए, उसके बाद में साइन पर जाऊँ। 10th हाउस। अगर मुझे ये प्रोफेशन करना है ना, अगर मुझे अपने प्रोफेशन के लिए कुछ करना है, मतलब करना है। आज अपने प्रोफेशन के लिए इस चीज को किया, फिर कल इस चीज को करूंगी ही करूंगी। चाहिए मतलब चाहिए, मेरी इच्छा है, मुझे चाहिए। और किसी का कहाँ बैठा है? फर्स्ट फर्स्ट हाउस। हाउस। एक एक करके, एक एक करके। हाँ जी महावीर सर। फर्स्ट हाउस मैम। फर्स्ट हाउस जी सेल्फ को लेकर मुझे पता है, मैंने ये चीज सोची हुई है ना, मुझे लेनी है मतलब लेनी है। अगर मुझे यहाँ पर ये चीज करना है तो मुझे करना है, फिर कोई आपको हिला नहीं सकता। अगर आपको करना है तो आपको करना है, ठीक है। और आगे बोलिए। 4th हाउस मैम। अगर मुझे प्रॉपर्टी लेना है या मुझे गाड़ी लेना है तो लेना है मतलब लेना है, हाँ जी, ठीक है। अगर मुझे मेरी मदर के लिए ये चीज करनी है तो मतलब करनी है। हाँ जी पक्का। अगर मुझे घर बैठकर ये चीज करनी है मतलब करनी है, आप मुझे रोकेंगे नहीं। अगर मैंने घर के लिए, घर में आज ये सामान मंगवाया घर को सजाने के लिए, कल और सामान मंगवा लिया घर को सजाने के लिए, हाँ जी सही ये है। लेना है मतलब लेना है। हाँ हाँ जी। जी 9th हाउस मैडम। 9th हाउस, 9th हाउस बोले ना सर। मुझे पता है अगर मुझे ये लर्निंग करनी है, ये वाली लर्निंग पूरी, फटाफट दूसरी लर्निंग। अगर कोई लॉन्ग ट्रेवल कर लिया, यदि मुझे इस वाले मंदिर जाना है तो मतलब जाना है, ये मंदिर की यात्रा करके आया, फिर अगले मंदिर की यात्रा पर जाऊंगा। जो भी मेरे 9वें घर के एट्रीब्यूट है वो मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। अगर एक चीज पूरी हुई, दूसरा। किसी का 5वें घर में है, लर्निंग करनी है मतलब करनी है। आज ये वाली लर्निंग पूरी हो गई, क्या डिजायर है? अब और ले लूं, अब और ले लूं। 7th हाउस। 7th हाउस, 7th हाउस किस चीज का है सर? लोगों से मिलना है ना। आज इन लोगों से मेरा मतलब है, कल मैं इन लोगों से मिलूंगा, अब मैं इन लोगों से मिलूंगा। कहीं ना कहीं व्यापार को बढ़ाने की आगे डिजायर है। आज इस लेवल पर है मेरा व्यापार, आज उस लेवल पर, फिर उस लेवल पर। चाहत है वो, बर्निंग डिजायर है वो मुझे पूरा करना है। कैसे और बढ़ा? ठान लेना, हर कोशिश। ठान लेना मतलब पक्का इरादा कर लेना है। ठान लेना नहीं है, वो अपने आप करवाएगा। मैं नहीं भी बताऊंगी वो तब भी करवाएगा। आज आप लोगों को पढ़ना आ रहा है तो आप जान पा रहे हैं बस मैडम। जी। इसमें राशियों का रोल मैम। अभी ले रही हूँ सर, पहले मंगल का ही रोल ले लूं, उसके बाद राशि का रोल ले सेकंड लूंगी।
में क्या है इसका प्लेस? सेकंड हाउस में जी। जी मैम मैम। मुझे ना ये खाना है, अच्छा। मैम मुझे ना ये खाना है, ठीक है, हाँ। अब मेरे को अब ये भी खाना है, अब मुझे वो भी खाना है, मम्मी दो ना मंगवा कर, मैम मुझे ये भी ये हो भी सकता है खाना कि है इतना तो वो भी कमाना हो, खाना। हाँ ये इतना कमाना है। पैसा। पैसा, हाँ, अब मुझे इतना, अब सर अगर इच्छा, सर देखिए ये आ गई थोड़ी सी इच्छा, 11th हाउस में है मंगल, जी। इच्छा। अभी था मेरा इतना इतना वो करना है, अब मेरी हम्म। इतनी इनकम हो जानी चाहिए, अब मेरा इतना हो जाना चाहिए, लेकिन टारगेट सर बढ़ा दिया, वो बढ़ाएगा, टारगेट इच्छा बढ़ा। इच्छा देखो बढ़नी अब आ जाता पड़ेगी। है, अब बढ़ रही हूँ मैं थोड़ा सा। अब सर ये थी बात हम लोगों के मंगल की, अब बात आ जाती है सर 1 नंबर की राशि की। 1 नंबर की राशि आपके चार्ट में जहां पर भी बैठी है उसको आप बोलेंगे सर बर्निंग डिजायर है आपका, या सर इसको थोड़ा सा रोक देते हैं, ये एक्टिवेट करवा दूंगी मैं साथ के साथ आप लोगों की ना। जी। 1 नंबर की राशि आपके चार्ट में जहां पर भी बैठी है और उस हाउस की चीजें लेने में आपको दिक्कत हो रही है, तो सर क्या करना है, इच्छा कर देनी है। कैसे करनी है वो मैं अभी क्लियर करवाती हूँ सर, बस एक इच्छा रखनी है। कैसे, आपको यदि एग्जाम्पल किसी के 4th हाउस में 1 नंबर बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी जब तक नहीं आएगी जब तक आप अंदर से अपनी इच्छा नहीं जाहिर करोगे। क्यों बोला मैंने यहाँ पर, आपकी इच्छाएं हैं। और जो 8 नंबर की है, ये भी सर है तो देखो इच्छा, ये भी है तो इच्छा, लेकिन धीरे पूरी होगी। क्यों, क्योंकि वोटरी साइन में मंगल चला गया, पूरी तो होगी, ऐसी बात नहीं पूरी नहीं होगी, हाँ, लेकिन ये एक ऐसी डिजायर है सर, ये इच्छा आपने मरने नहीं देनी है। आपने सोचा चल दे छोड़ना, अपनी मुझे उम्मीद लग रही कि प्रॉपर्टी आएगी, बस इसको मरने नहीं देना, चल कभी तो होगा ना, कभी तो होगा ना, ये इच्छा आपने रखनी है। ये थोड़ी धीरे पूरी होगी क्योंकि मंगल वोटरी साइन में आ गया, इस वजह से थोड़ा सा वीक पड़ गया है, तो है उसी की राशि लेकिन थोड़ा वीक हो गया। ये फर्स्ट वाली एक्शन ओरिएंटेड है, इस वजह से जल्दी। ओरिएंटेड है, वो इच्छा आपकी फटाफट झटपट पूरी। इसमें ऐसी इच्छा करिएगा, सुबह चीज लेनी है, सुबह चीज का मन था शाम तक चीज ले आए, ये वो इच्छा है, ये थोड़ी लंबी वाली इच्छाएं हैं। जब मैं एक्टिवेट करवाऊंगी तो ये चीजें पूरी कर दूंगी आप, पहले प्लेनेट को अगर समझा। मैम 1 नंबर 12वीं राशि में हो तो, 12th हाउस में हो तो, 12th हाउस में हो तो बिगेस इन्वेस्टमेंट के लिए ना या फॉरेन के लिए ना, आपको जब तक इच्छा नहीं करेंगे ना अपनी, तब तक नहीं ओपन होगा वो। 1 नंबर की राशि खुलेगी कैसे, अब बताऊंगी। तो एक ताला है, 12 के 12 घरों का एक ताला है, वो आपके पास ही चाबी है, ठीक है, आपके पास ही चाबी है। अगला है सर मेरा इसके अंदर प्लेनेट आपका, अगला प्लेनेट है मरकरी, बुध। बुध सर जहां पर भी आपके चार्ट में बैठा है, बुध के आगे लिख लीजिए दिमाग का यूज करना, आपके दिमाग में चलता ही वही है, लिखा लीजिए आपके चार्ट में बुध कहाँ बैठा है, चलता ही वही है आपके दिमाग में। 8th हाउस मैम। ऑकल्ट के प्रति या फिर सडन गेन के प्रति, 6th हाउस, सेवाओं के प्रति या फिर लोन के प्रति या अपने सर्विस देने के प्रति या जॉब के प्रति, 4th, प्रॉपर्टी के प्रति सोचते रहते होंगे, या अपने जिस फैमिली में अभी आप रह रही हैं उस फैमिली के प्रति आप सोचते रहते होंगे, या फिर व्हीकल के प्रति। 3rd हाउस में। 3rd हाउस ऑनलाइन चीजों के प्रति हो गया, छोटे भाई बहनों के प्रति हो गया, इनको लेकर सोचते रहते होंगे, आपका दिमाग चलता है इनको लेकर। घर के एट्रीब्यूट्स लेने हैं। जो बिल्कुल सर, हाँ घर जी, के हाँ जी। एट्रीब्यूट लेने, ओके ओके मैम। ठीक है, लगाओ हाँ चार्ट जी। में और मुझे बताओ कितना गलत जा रहे हो कितना सही जा रहे हो। आप ही लोग प्रिडिक्शन करो, यूं तो है नहीं, हम सब ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको सबको पता है ये हाउस है, ये एट्रीब्यूट, हाँ जी। कोई ऐसा हाँ नहीं है जिसको एट्रीब्यूट नहीं मालूम, हाँ जी। सबको मालूम है। इसीलिए ये जो एक्टिवेशन है ना, बहुत सुंदर एक्टिवेशन है, बस आपको टेक्निक आनी चाहिए, बहुत सुंदर एक्टिवेशन हमारा। हाँ जी। आपको किसी के भी चार्ट से पता लग सकता है इसका फोकस का एरिया कौन सा है, इसका ये कहा, इसके अगर इस घर में दिक्कत आ रही है क्या एक्टिवेट करवाऊं कि भाई इसकी ये चीज सही हो जाए, सीधा इससे पूछ लो। आप अपने फादर की इज्जत नहीं करते हो क्या, अगर आपकी इस चीज में दिक्कत आ रही है तो। मैं आपको ये भी सिखाने वाली हूँ, 1 से 12 लगन चलेंगे ना सर आगे हमारे, पूरे 12 लगनों पर आऊंगी मैं आप लोगों के साथ। बहुत अच्छी एक्टिवेशन हमारी, बहुत अच्छा टूल है हमारे लिए ये। क्यों, किसके लिए फायदेमंद है, आप लोग सब कोर्सेज करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों, क्योंकि कोई व्यक्ति आएगा, रेमेडी तो आप करवा रहे हो, कई बार क्या देखते हो कि रेमेडी वर्क नहीं करी, हाँ जी।
आप उस तरीके से रेमेडी वर्क करवाओ कि भी उसको रिजल्ट आ जाए। आज आपको तरीके मालूम पड़ रहे हैं कि इस हाउस के प्रति ना ये सही नहीं है, इस वजह से इसको दिक्कत है। रेमेडी प्लस इस हाउस के प्रति अपनी ना धारणा डालनी शुरू करो कि ये मेरा अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है। कैसे, वो आपको धीरे धीरे समझ आ ही जाएगा क्लासेस में। हाँ ठीक है। जी। अगला है सर, जो 3 नंबर की राशि है ना, जेमिनी राशि है सर, वहां पे जो आपकी चीजें सोल्व होंगी ना, बातचीत से सोल्व होंगी, आपके बोलने से सोल्व होंगी। क्योंकि ये राशि है ना, ये घाटा फायदे को देखकर दिमाग लगाने की राशि है 6 नंबर की। 6 नंबर की राशि के आगे लिखिए घाटे फायदे को देखकर व्यक्ति यहाँ पर काम करता है। 3 नंबर की राशि के आगे लिखिए लोगों से बातचीत से फायदा उठाना है वहां पर। 6 नंबर की राशि आप लोगों के कहाँ लिखी हुई है, मुझे ये चीज क्लियर कीजिए। बुध तो मैंने बताया, आपका मेरा दिमाग 10th चलता ही हाउस। वही। सेकंड हाउस। And सेकंड हाउस में, एक मिनट सर, सेकंड हाउस में सर 6 नंबर की राशि लिखी हुई है। जी मैम। पैसों से संबंधित कब किसी से क्या चीज बोलनी है ना सर, आपको पता है क्या आपकी फैमिली वालों के लिए अच्छा है, क्या आपकी फैमिली वालों के लिए खराब है। अगर कुछ फैमिली वालों के लिए लेकर आना है तो आपको पता है घाटे फायदे का सौदा देखकर अपनी फैमिली वालों को कुछ चिल्ला कर देंगे आप। ठीक है सर, घाटे फायदे के सौदे को ध्यान में रखते हुए फैमिली वाले की, अगर कुछ ज्वेलरी लानी है, ज्वेलरी सेकंड हाउस सर, अगर कोई ज्वेलरी लानी है, इस शॉप पर इतने का हिसाब किताब है, इस शॉप पर इतने का हिसाब है, घाटे फायदे का सौदा देखकर उस दुकान से लेकर आएंगे आप उस चीज को। हाँ जी सर, आप बोलिए कहाँ कह रहे थे 6 नंबर? 10th हाउस में मैम। 10th हाउस में। आपको पता है प्रोफेशन जब भी आप करने के लिए जाएंगे, इस वाले काम में मुझे घाटा होगा, इस वाले काम में मुझे फायदा होगा। ठीक है सर, हाँ जी। उसको हाँ जी। देखकर आपने अपना काम करना है, उसको देखकर काम नहीं करोगे मार खाओगे। हाँ जी। 5th हाउस मैम, में 6 नंबर। दोबारा बोल। 5th हाउस में 6 नंबर। 5वें घर में? जी 5th हाउस में 5वें घर में बोले? जी मैम जी। ठीक है, 5वां घर किस चीज का है? आपको पता है आपका एंटरटेनमेंट के लिए या आपकी लर्निंग के लिए कहाँ से आपको फायदा मिलने वाला है, कहाँ से आपको घाटा मिलने वाला है। जी ठीक है, आप जब भी किसी से कोई लर्निंग करेंगे या जब भी किसी का कुछ वैसे करके करेंगे तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, इससे लर्निंग करने में मुझे फायदा है, इससे लर्निंग करने में मुझे घाटा है। जी। वो घाटे फायदे की राशि है। 3 नंबर की राशि बोलिए कहाँ पर लिखी हुई है? चलो 6 नंबर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 3 नंबर पर बढ़ती हूँ। 6 नंबर 9th हाउस में, बोलेगा? 9th हाउस में 6 नंबर, 9th हाउस में 6 नंबर। 9th हाउस में 6 नंबर है। 9th हाउस किस चीज का है मैम? 9th हाउस आपका हायर लर्निंग, ठीक है, हायर लर्निंग का है आपका। और 9th हाउस आपके गुरुज का है। एक गुरु पर नहीं जाएगा बंदा। अगर व्यक्ति ने कुछ हायर लर्निंग करना है, यहाँ से भी रेट पता करेगा, यहाँ से भी रेट पता करेगा, जहां से मुझे फायदा लगेगा मैं वहां से करूँ। हाँ सुमित जी। सर बोलिए। मैम 12th हाउस। 12th हाउस व्यक्ति को ये चीज का ध्यान रखेगा, ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए बढ़िया, ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए फायदे की नहीं है, तो बढ़िया कर जाए। इसे पता है कौन सी इन्वेस्टमेंट मेरे लिए घाटे की है, कौन सी इन्वेस्टमेंट मेरे लिए फायदे की है। वो इसे पता है। इसे ही क्यों पता है? क्योंकि इसका नंबर वहां पर है भाई। सोच समझ के करेंगे मतलब। घाटे फायदे कहने का मतलब घाटे फायदे को ध्यान में रखते हुए करेगा। 3 नंबर का साइन आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा हुआ है, अगर उस साइन जिस भी हाउस में है और आपको दिक्कत आ रही है, सर उस बंदे से ना बातचीत में अच्छे हो जाओ, फायदा मिल जाएगा आपको। 3 नंबर का साइन कहाँ पर लिखा हुआ है सर? 3 नंबर का साइन 7th दूसरे घर हाउस। में। 7th हाउस में है। पार्टनर हाँ के जी। साथ में नहीं बन रही, कब बनेगी? जब उससे बात बातचीत से करने की। फायदा उठाने की सोचो। व्यापार के लिए हाँ लोग नहीं मिल रहे हैं, बातचीत तो करनी पड़ेगी सर व्यापार के लिए लोगों से, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। हाँ जब जी। बातचीत करोगे तभी फायदा उठेगा। 3 नंबर का साइन सेकंड हाउस। टॉकेटिव है बुध का, लेकिन टॉकेटिव है। 6 नंबर का साइन है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स। साइन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में। हम क्या करते हैं, प्लेनेट में उलझ जाते हैं ज्यादा। साइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए 11 नंबर पे। बोलिए सर। सोशल लाइफ। 11 नंबर। 11th हाउस। जी बड़े भाई से बात। बड़े भाई, आपको पता है आपके लिए कौन सा दोस्त सही है, आपको पता है आपके लिए कौन सा दोस्त सही नहीं है। सोशल सर्कल में जो भी आपके, आपको पता है किससे मुझे फायदा आएगा, किससे मुझे घाटा आएगा। ठीक नहीं है। मैम, वो थर्ड राशि है। अच्छा 3 नंबर की राशि है। अच्छा
जब तक सर लोगों से बातचीत नहीं करोगे आपको इनकम गेन नहीं होगी। लोगों से बातचीत तो करनी पड़ेगी ना इनकम गेन के लिए। टॉकेटिव हो जाओ, क्या करता होगा व्यक्ति अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में ना, टॉकेटिव नहीं होगा, थोड़ी सी उनसे बातचीत ज्यादा नहीं करता होगा, जिस वजह से इसको ये दिक्कत पेश आती होगी। बोलिए सर, ज्यादा घुलता मिलता नहीं होगा उससे। मिलते हैं तो बोलते हैं, नहीं मिलते तो फिर बस फिर अब लेकिन जरूरत किसको है? जरूरत आपको है, उसको नहीं है। जी जी जिसकी सर देखो ना, मुझे पानी पीना है तो मुझे जाना पड़ेगा ना कुएं के पास। कुआं क्यों मेरे पास आएगा? जरूरत तो मुझे है तो मुझे जाना पड़ेगा सर। तो 6th हाउस में किससे बात करेंगे? किससे बात करेंगे मैम? आपके सर्वेंट के साथ कैसा है? उनसे थोड़ा सा इमोशनली अटैच हो सो। एक मिनट, इमोशनली नहीं, इस साइन पर आ गई मैं। इज्जत के साथ बात बातचीत करना। करिए क्योंकि आपका ये बुध की राशि है। अब ये भी मुझे बता दीजिए, 6 नंबर की बात कर रहे हैं या फिर 3 नंबर की बात कर रहे हैं आप? 3 नंबर 6th हाउस में। 3 नंबर की बात कर रहे हैं। 6th हाउस में। हाँ ठीक है, कुछ नहीं, छठे घर में ही आ गई, 3 नंबर की राशि है मैम। जी सर्वेंट के साथ में बातचीत कैसी है? बढ़िया है। ठीक मैम, सर्वेंट के साथ में देख लेना है, या जो भी आपके पैटर्न हुए, आपने जहां पर आप सर्विस देते हैं हाँ जी वहां से आपको दिक्कत आ रही है तो वहां सर्विस पर बात करने का ना तरीका आपका अच्छा नहीं। जी। वहां पर बातचीत के तरीके में सुधार करिए। कैसे व्यवहार करना है? दोस्ताना व्यवहार करना है, टॉकेटिव, वहां के प्रति टॉकेटिव रहो। 4th हाउस में है तो फिर घर के प्रति, घर में लगाओ बातचीत मैम, देखो एट्रीब्यूट तो वही है, लगाओ ना, लगाओ। एड ऑन करो ना, लगाओ ना, देखो आपको सब पता है। मेंबर्स के साथ में हाँ बातचीत करते हैं। जो भी है मेंबर्स। तो बातचीत करो ना, आपका उनसे ना कनेक्शन कम है। मदर के साथ में आपका कनेक्शन ना कम है, थोड़ी मदर से ना बातचीत पर लगाओ फोकस। ये चीज, मदर से बातचीत नहीं करते हैं आप सही से, तो इस वजह से। या जिस फैमिली में अभी आप रह रहे हैं, देखिए 4th हाउस वो है जिस फैमिली में अभी आप रह रहे हैं, 2nd हाउस आपका पूरा कुटुंब है। ठीक है सर। मैम 11th में बड़े भाई से भी हाँ हाँ, बड़े भाई से भी बिल्कुल, जरूरी है। हाँ जरूरी है। नहीं तो मेरा जब मूड करेगा मैं करूंगा, तो फिर जब इच्छा गेन का भी मूड करेगा तब भी वो आएगी। अब मैम जैसे चाचा होते हैं तो चाचा कौन से नंबर के, वो देखना कि 3rd हाउस ही चाचा का, वो सर मतलब फादर का मदर 3rd हाउस। एक मिनट, उसमें मदर का देख लेंगे, बाकी आगे पर सर हम लोगों के पास प्लेनेट भी है, जी जी ठीक सब चीजें चल रही हैं हम लोगों के साथ साथ। ठीक मैम। ठीक है ना, उतने को ही आप ले लो, बाकी और किसी का कोई डाउट तो बोल दो। मैडम अगला आठवें घर को एक्टिवेट कैसे करेंगे मैडम? 3 है, सर, 8वें घर में क्या राशि है? 3 राशि है, 3 नंबर की राशि। 3 नंबर की राशि है आपकी। सर बातचीत से एक्टिवेट होगा, किससे बातचीत करनी पड़ेगी? ससुराल इन-लॉ वालों से। बस। इन-लॉ बस और ससुराल एक्टिवेट वालों क्यों करना है? एक्टिवेट क्यों करना है? सर्जरी के लिए या फिर सडन गेन के लिए? पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही है, मुझे दिक्कत आ रही है सर थोड़ा सा अभी ना, ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ूंगी क्योंकि मैंने ना आपको ना जो भी आपका लगन है, मैंने आपको पूरा लगन भी करवाना है। लगन को एक्टिवेट कैसे करना है मैंने ये भी करवाना है अभी आपको। ठीक है, अभी सिर्फ उतने पर रहिएगा, पूरा चला जाएगा एक्टिवेशन, बहुत बढ़िया एक्टिवेशन हमारा, मैं खुद बोलती हूँ। मैम 8th हाउस यदि एक्टिवेट हो गया तो सर्जरी भी होगी और पैसा भी मिलेगा। मैम कुछ नहीं पैसा। देखो सडन गेन आएगा, आप पैसे को बोल नहीं सकते हो ऐसा, हाँ ठीक है, सडन गेन आएगा, लेकिन 8th हाउस का एक चीज को मत भूलना, जब भी वो ओपन होगा ना सबसे पहले तो थोड़ी पीड़ा देगा, उसके बाद सडन गेन होगा आपको, इस चीज को मत भूलना। बेशक आप ओकल्ट में भी आ गए हैं, लेकिन सबसे पहला भाव उसका थोड़ा सा पीड़ा, उसके बाद ठीक है, दिक्कत नहीं है। मैं उसको दिक्कत नहीं बोलूंगी ज्यादा आपको कि हाँ वो बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देगा, नहीं, लेकिन थोड़ी तो सर्जरी ही होगी ऐसा पक्का तो नहीं है ना? तकलीफ होगी किसी भी तरीके से, पर हाँ? सर्जरी ही होगी ऐसा तो श्योर नहीं नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रॉमिस, अगर आपके चार्ट के अंदर प्रॉमिस लिखा है सर्जरी का, जब भी तो अच्छा सर्जरी अच्छा होगी हाँ मैम, अदरवाइज हाँ सर्जरी कहाँ से होगी? हाँ ठीक है ना, दशा भुक्ति बताएगी। दशा भुक्ति की बात आ गई मेन। सबसे पहले तो सब चैप्टर आता है मेरे चार्ट में, क्या मैं प्रॉमिस लेकर बैठी? अगर मैं मेरे चार्ट में प्रॉमिस लेकर बैठी हूँ तभी वो काम दशा भुक्ति अंतरा या गोचर में होगा। जी बस मैम, ठीक है। ठीक है मैम, बाकी का अगले संडे करेंगे, अब वेट करो। थैंक यू। अगले संडे क्लास नहीं होगी, अगले संडे होगी मैम। 1 मिनट में म्यूट कर रही थी।